नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूँ आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी। सर, मुद्दे की बात ये है आज की कि 240 सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि 2014 और 2019 के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। और एक सबसे बड़ी बात है कि मोदी फैक्टर, जो मोदी एक बहुत बड़े राजनीतिक ब्रांड के रूप में देखे जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो ब्रांड अब नहीं रहे। तो इस स्थिति में सबसे पहले जो बीजेपी का मूव है कि जितने भी निर्दलीय हैं वो एनडीए के साथ आ जाए, साथ ही साथ जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ मिलकर वो चुनाव इस बार जो है सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और सरकार बनाने में लगभग कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पेच अभी फंसा हुआ है। जी सर, देखने को भी यही मिल रहा है कि एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार जी की है और नीतीश कुमार पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पलटने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार का क्या रोल रहेगा एनडीए अलायंस में और इंडी अलायंस में, किसकी सरकार बनने की। और अब नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है लोगों के बीच, जनता के बीच। सर, क्या लग रहा है, क्या होगा अब? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रश्न उठना तो लाजिमी है, क्योंकि जिस तरह से पलटू कुमार हैं, बिना पेनी का लोटा है, तो इसी स्थिति में डर तो बना ही रहेगा। ऐसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस ओर रहते हैं ना, वो लोग ज्यादा सदमे में रहते हैं। तो अभी नीतीश कुमार एनडीए में है, तो सदमे में तो एनडीए है। क्योंकि देखिए, दो तीन चीज देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार सबसे पहला बहुत महत्वाकांक्षी नेता है। दूसरा बात, जो आज का आपने तस्वीर देखा होगा कि तेजस्वी पीछे नीतीश आगे, ये बहुत कुछ बयां कर सकता है भविष्य में। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी तो एनडीए सरकार बना रही है, इसमें नो डाउट। तो सर, ये एनडीए जो सरकार बना रही है, क्या ये आने वाले 5 साल में मजबूत सरकार रहेगी? देखिए, मैं इसी ओर आ रहा था। अब देखिए, नीतीश कुमार का जो रोल है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। मैं 2-3 दिन पहले ही बोल चुका हूं कि नीतीश कुमार जब जब कमजोर हुए हैं वो दोहरी शक्ति के साथ उठे हैं। उनका जो बाउंस बैक हुआ है, जब भी राजनीतिक इतिहास उल्टा के देख लीजिए, 1990 से 2024 तक का लगभग 3.5 दशक का ये राजनीतिक इतिहास है नीतीश कुमार का, कि जब जब लोग उन्हें कमजोर समझा है, तब तब वो बड़ा मास लीडर बनकर उभरे। और इस बार जो स्थिति है बिहार में, तो वो लीड रोल पे है ही 2004 से 2004 से 2024 तक। लेकिन अब केंद्र में भी लीड रोल पे रहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे वही होगा। तो इस परिस्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार को किस तरह से नरेंद्र मोदी टैकल करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो नीतीश कुमार एक ऐसा घाव है जिसको अगर सावधानी से नहीं ठीक किया गया तो ये भकंदर हो जाएंगे। फिर एनडीए की सरकार कुछ भी हो सकती है इस देश में। अब मुझे नहीं लगता कि 5 साल मजबूत सरकार रहेगी। सरकार बनेंगी, बिगड़ेंगी, कठिन जैसे बिहार में हो रहा था वही स्थिति ना हो 5 साल, लेकिन आशंका है कि हो सकता है। कल रिजल्ट आने के बाद शाम को हमने देखा कि सम्राट चौधरी उनके आवास पे जा रहे थे और आज भी खबरें आई कि ललन सिंह और तमाम सांसद उनके आवास पर पहुंचे। तो सर, ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या सीएम नीतीश चाहते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बनने की उनकी उम्मीदें जाग रही हैं? किस तरफ जा रहा है? और अगर ऐसी बात है तो फिर सीएम का चेहरा बिहार में कौन होगा? क्या वो सम्राट चौधरी होंगे या चिराग पासवान होंगे? देखिए, ये सवाल कोई और नेता होता तो आप नहीं पूछती, लेकिन नीतीश कुमार हैं इसलिए आप पूछ रही हैं। देखिए, एक शिष्टाचारिक भी मुलाकात भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए के घटक दल में सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी बिहार में अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन आपने कहा
कि सम्राट चौधरी से मिलने, सम्राट चौधरी गए मिलने, लेकिन देखिए सम्राट चौधरी कल भी 2 बार गए हैं मिलने। जी बिल्कुल। बीच में जब रिजल्ट फंसा हुआ था तो सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार नहीं मिले, फिर नीतीश कुमार मिले, फिर सोनिया गांधी से बातचीत भी हुआ नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुआ नीतीश कुमार का, अभी फ्लाइट में एक साथ तेजस्वी और नीतीश कुमार गए हैं। तो इस स्थिति में अब नीतीश कुमार के हाथ में ड्राइविंग सीट है, इधर भी ऑफर है उधर भी ऑफर है, इधर भी सरकार बन रही है बिहार में, उधर भी बन रही है, उधर भी बना। देखिए लेकिन दिक्कत क्या है इंडिया अलायंस के साथ, कि इंडिया अलायंस को लगभग आप समझ लीजिए कि 72 लोग को कांग्रेस को मैनेज करना होगा, 73 लोगों को, और बीजेपी को कितने लोगों को मैनेज करना होगा, मात्र 32-33 लोगों को। तो इस परिस्थिति में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है, इसको आप इस नजर से देख सकते हैं। और रही बात नीतीश कुमार की, तो मैं बता दूं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी पार्टी नहीं है। अगर सेंधमारी की राजनीति हुई तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा डेंट तब कांग्रेस को लग जाएगा। छोटी पार्टियां जितनी हैं वो सभी निगल जाएंगी बीजेपी। तो नीतीश कुमार इस गलती को तो वो करेंगे नहीं। और दूसरी बात, नहीं करने का कारण ये रहा कि आरजेडी का जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बिल्कुल 4 सीट लेकर आरजेडी आए हैं, 3 पे कांग्रेस 3 पे माले। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ये जान रहे हैं कि देखिए रिस्क नहीं लेते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और आपका बहुत अच्छा सवाल रहा अभिलाषा जी कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो यहां का सीएम का दावेदार कौन होगा। देखिए नीतीश कुमार, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस बिहार में कोई सवर्ण सीएम बनने जा नहीं रहा। भाजपा से कोई भी कैंडिडेट सीएम लायक है नहीं, या ना किसी को नीतीश कुमार बनने देंगे। भाजपा दोनों जगह सेक्रीफाई कभी कर नहीं सकती है। नीतीश कुमार के अलावा वो किसी भी कंडीशन में जदयू का कोई भी नेता को सीएम बनाने के पक्ष में है नहीं। ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। हाँ सर, आज हमने देखा भी कि पांचों जो सांसद है लोजपा के वो देखिए दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। वो तो रुख देखिए सिस्टर, मैं क्या बताऊं, ओथ लेंगे वो तो दिल्ली में ही लेंगे, बिहार में तो लेंगे नहीं। हाँ। तो अब तो सभी सांसद को दिल्ली जाना ही है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि चिराग पासवान इसलिए सीएम कैंडिडेट के प्रबल दावेदार तब बन जाएंगे उस कंडीशन में क्योंकि पिछड़ा वर्ग में अगर कोई सबसे अच्छा नेता है इस देश में, मैं बोल रहा हूं इवन बीजेपी के पास भी कोई नहीं है, तो आज के डेट में चिराग पासवान है। और चिराग पासवान मास लीडर बन चुके हैं, आपको बता दूं हर वर्ग में उनका वोट बैंक है, हर वर्ग के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में, और लाडले भी हैं, हनुमान है, तो इस परिस्थिति में चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि केंद्र की राजनीति में अगर कोई बड़ा पोस्ट ना मिले तो नीतीश कुमार जाएंगे। ऐसा गलती नीतीश कुमार ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे। अगर कर बैठते हैं तो मैं समझूंगा सच में वो बीमार है। मानसिक तौर से या शारीरिक रूप से? शारीरिक रूप से तो उनकी उम्र हो चुकी है, मानसिक तौर पे अब पता नहीं। सर बीजेपी की आप बात कर रहे थे तो 3 बार माफ कीजिएगा सर, 2 बार लगातार उन्होंने बीजेपी ने बहुमत प्राप्त की, परंतु इस बार ऐसा क्या हो गया कि 40 पे सिमट गई, 240 पे सिमट गई? देखिए क्या कारण रहा होगा? पूरे देश में अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखिए साउथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, और आपको बता दें कि 2019 से ज्यादा मत भी मिला। लेकिन बीजेपी अति उत्साह में उत्तर प्रदेश को उस तरह से नहीं संभाल पाई जिस तरह से और सभी स्टेट को संभाली। और देखिए उत्तर प्रदेश हारने के पीछे बहुत रीजन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जितने भी कैडर थे, जितने भी बड़े नेता थे, वो एक वर्ग को
लाचार समझने की कोशिश की है। उनको लगा कि ब्राह्मण समुदाय जाएगा किधर, लेकिन वो भूल गए कि मायावती की सरकार हो या सपा की सरकार हो या इवन बीजेपी की सरकार बनी हो, तो बिना ब्राह्मण के सपोर्ट के यूपी में आप नहीं चल सकते। बलिया में जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया, जिस तरह से पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साइडलाइन किया गया, ये सबसे बड़ा हार का वजह बना। दूसरी बात, अग्निवीर योजना लाकर बीजेपी सबसे बड़ा प्रॉब्लम में फंसी है। तीसरा, किसानों को बीजेपी ने जिस तरह 5 साल उनके, आप कह सकते हैं कि आंदोलन को जिस तरह से दबाने का कोशिश किया गया, यह भी बहुत बड़ा रीजन रहा है हार का। तो अब बीजेपी को इन सारे चीजों पे काम करना होगा अगर यूपी में जीतना चाहती है 2029 में किसी भी तरीके से फिर से पूर्ण बहुमत में सरकार बनाना है। तो अयोध्या में ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई? देखिए, अयोध्या वासियों का इतिहास है। अयोध्या वासी हमेशा से वही किए हैं जो कल परिणाम आया। अयोध्या में जब श्री राम की पत्नी सीता पे अयोध्यावासी उनके नहीं हुए, उनको उन्होंने वनवास भिजवा दिया, तो मंदिर श्री राम को लाने वाले, मंदिर बनाने वाले को अगर वो हरा दिए तो कौन सा बड़ा काम किया, हमको बताइएगा। तो ये तो इतिहास है अयोध्या के हिंदुओं का। वो हमेशा चोट पहुंचाते सनातनी पे। ब्राह्मण वो बाबर के मार को सह सकते हैं, लेकिन राम भक्त को सत्ता में नहीं जिता सकते हैं। यही औकात है अयोध्या का। ठीक किया था मुलायम सिंह, ये लोग उसी लायक थे। सर, दूसरा सवाल ये है कि अब क्या लग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में सरकार तो है ही, अब बनेगी क्या? माफ कीजिएगा सर, मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में अगला सीएम कैंडिडेट कौन ये होगा? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अभिलाषा। और अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, मैं आपको बोल दे रहा हूं। नीतीश कुमार उसी परिस्थिति में जाएंगे हाँ, केंद्र में जब प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिलेगा। नीतीश कुमार क्यों नरेंद्र मोदी के नीचे काम करने जाएंगे, हमको ये बताइए। मीडिया हाउस ये अटकने लगा मीडिया हाउस तो एग्जिट पोल पे भी लगा रही थी अटकलें, फेल हुई ना। मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार बिहार का राजा है अभी, बिल्कुल। वो नरेंद्र मोदी के नीचे काम करने क्यों जाएंगे? वो तभी जाएंगे जब इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिलेगा, गृह मंत्रालय मिल जाए, तो या फिर उन्हें कुछ और मिल जाए अच्छा पोस्ट। अगर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार को दे दिया जाएगा तो अमित शाह तब फिर क्या करेंगे? फिर बेटा को हटा के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेंगे? हमको बताइए। ठीक है, फिर निर्मला सीतारमन क्या करेंगी? वित्त मंत्रालय किसको दिया जाएगा? अब नीतीश कुमार क्या रेल अटल जी के टाइम के जैसे आप चाहते रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार को मैनेज कर लेंगे रेल मिनिस्ट्री? देखे तो ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार इवन डिप्टी पीएम के पोस्ट पे भी हमको नहीं लगता कि वो मानेंगे। डिप्टी पीएम कोई संवैधानिक पोस्ट है? तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब किस तरफ? सीएम तो संवैधानिक पोस्ट है भाई, मालिक है वो पूरे राज्य का। तो एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उनकी, तो अब किस तरफ वो रुख करेंगे? एनडीए के साथ वो जाएंगे और केंद्र में जितना ज्यादा मंत्री हो सके उस पर बात होगा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पीए सीएम बने रहेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अगर नीतीश कुमार इससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो समझेंगे हम कि बीमार बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पे, एक बात याद रखिएगा अभिलाषा जी, और टीडीपी का इतिहास है कि वो जिसके साथ अलायंस में सरकार लड़ती है, जिसके साथ, उसके साथ रहती नहीं। ये इतिहास है, गवाह है इतिहास। और वही इतिहास नीतीश कुमार का भी 2 दशक से बिहार देख रहा है। तो इस परिस्थिति में अब केंद्र में स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल रहेगी कि नहीं, ये सवाल आपका होना चाहिए। बिल्कुल सर।
तो आपको मैं बता दूं कि अब देखने वाला बात होगा कि स्मार्ट मूव, अब चाणक्य का असली पता चलेगा कि क्या सच में अमित शाह चाणक्य थे या चाणक्य के नाम पे मात्र एक दिखावा था, एक खाली डिब्बा थे वो। अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि देखिए इशारा इशारा में मैं बता चुका हूं कि अब बीजेपी के पास बेस्ट मूव क्या है। बीजेपी अब जितना ज्यादा हो सके निर्दलीय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करे सबसे पहले। दूसरा, एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, 10 सीट है। चिराग पासवान का वैल्यू बहुत बढ़ाया जाए, ये बीजेपी के लिए बिहार में भी और केंद्र के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो 10, 5, 15 और 17 में से 2-3 विधायक नहीं आ पाएंगे, अगर 14 भी आ गए तो कितना हो गया, 29। और भी है घटक दल बहुत लोग जो जीते हैं। तो नीतीश कुमार और फिर टीडीपी का राजनीति नहीं चलेगा, ये बात याद रखिएगा, फिर नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस बाजी मारेगी क्या सर, सरकार बना इंडी पाएगी? अलायंस, इंडी अलायंस बिल्कुल सर, मेरा प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं क्योंकि कि राहुल गांधी कांग्रेस को अगर सरकार बनाना है तो 73 लोगों को मैनेज करना होगा, कॉन्फिडेंस और यहाँ पे मात्र 33 लोगों को मैनेज करना होगा, 32 लोगों को, सॉरी। तो आप खुद बताइए कि एक तरफ 32 लोगों को मैनेज करना है, एक तरफ 73 लोगों को मैनेज करना है, कौन आसान है? तो आपके आप बताइए कि पीएम, वहां तो सबसे पहला लड़ाई ये है कि पीएम कौन बनेगा। ठीक है, पीएम कोई एक बन गया तो फिर चलेगा गृह मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा। तो इस परिस्थिति में कभी सरकार नहीं बन पाएगी। महत्वाकांक्षाएं वहां पे सबको है। पहले तो एक ही सीट के लिए सब लड़ेंगे कि नीतीश कुमार को पीएम बनाइएगा, तो राहुल बोलेगा हम क्यों नहीं, अखिलेश बोलेंगे हम भी लाए नीतीश से ज्यादा, ममता बोलेगी हम अकेले बीजेपी से को देख लिए हैं वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे परिस्थिति में इंडिया अलायंस मुश्किल में पड़ रही है। अब वो सिर्फ अभी मीडिया के सामने ये सारी चीजें को दिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आपको मैं हकीकत बता दूं तो बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और जो भी दिखा रहा है लोग वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। हाँ, नीतीश कुमार का मैं नहीं गारंटी ले सकता, क्योंकि नीतीश कुमार का मूव से मुझे लग रहा है अब कि नीतीश कुमार अगर समर्थन दे भी दिए तो वो समर्थन लेंगे और बिहार में भी समर्थन वापस हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर, क्योंकि इंडिया अलायंस से उठकर एनडीए से आकर चुनाव लड़ना और जीतना, फिर अटकने मीडिया हाउस की तरफ से लगाई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी पलट सकते हैं, इंडिया अलायंस की तरफ जा सकते हैं। कहाँ तक आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है? मैं आपको एक ही मूव दे दिया कि अगर देश में 5 साल स्टेबल सरकार बनाना है तो बीजेपी को सबसे पहले निर्दलीय जितने उम्मीदवार हैं उनको साधना होगा। चंद्रबाबू नायडू पे चंद्रबाबू नायडू नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अभी सभी समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, इसमें कोई भी सवालिया निशान नहीं है। अगर कोई सोच रहा है तो उसकी राजनीतिक क्षमता सोचने की कम है, बस इतना ही मैं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एटीएस और खबर फर्स्ट, और अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।